अरे कॉन्शियस माइंड से 60,000 टाइम मोर पावरफुल होता है। ये हमारा दिमाग का जिनी है, समझ लो जिनी। ये जिनी है हमारा दिमाग का। इसको जितना घिसोगे उतना ये पावरफुल बनेगा। थोड़ा रिवाइंड करते हैं पीछे जाके। देखिए, पहले तो ये समझिए कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। इस पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक चलो यही रखते हैं ना। ब्रेन वर्सेस माइंड। ब्रेन क्या होता है और माइंड क्या होता है। आपके ख्यालों से अगर माइंड क्या है और ब्रेन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो, अगर आपके दिमाग में कुछ इसके आंसर्स हैं तो अब मेरी बारी, मैं आपको सुनाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, माइंड और जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है। आपने कंप्यूटर देखा होगा आपने। कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। तुम्हारा ब्रेन एक हार्डवेयर है, ठीक है। और जो हमारी माइंड है वो क्या है? वो कंप्यूटर अंदर का सॉफ्टवेयर। क्योंकि शायद कितना ही अच्छा क्यों ना हो हार्डवेयर, पर उसके अंदर का सॉफ्टवेयर ही कमज़ोर होगा, ढीला डाला होगा, तो वो वर्क भी वैसा ही करेगा। तो ब्रेन और माइंड के अंदर ये डिफरेंट होता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा माइंड वर्सेस ब्रेन के अंदर का डिफरेंस। अब देखो, माइंड के अंदर भी दो तरीके के दिमाग है, दो तरीके के माइंड के टाइप हैं। पहला कॉन्शियस एंड सेकंड सब कॉन्शियस। आज हम ओनली फॉर एक काम करते हैं, ओनली सब कॉन्शियस माइंड पर ही चर्चा करने वाले, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस माइंड के डीप में जाने की कोशिश करेंगे। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, इसके अंदर जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा ये ताकतवर हैं, पावरफुल है, 60,000 गुना। अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने भी इसका 1% ही यूज़ कर पाए थे सबकॉन्शियस माइंड का। और ये हमारे जिन की तरह होता है। जिन घिसते हैं ना हम, इससे जिन निकलता है, जो हुक्म मेरे आका, वो वाला सीन है इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तो देखिए, ये जो जिन है, देख आपको पता ही होगा टाइटन की वो स्टोरी, जब वो आइसबर्ग एक बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ से टकराया था, है ना। आइस का जो एक बहुत बड़ा पहाड़ था आइसबर्ग, वो ऊपर से तो ओनली फॉर 10% था, पर नीचे वो 90% था। समुद्र के नीचे ऊपर 10% था, नीचे 90% था, समझ रहे हो। तो वो वाला सीन हमारे इसके साथ है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ है। सबकॉन्शियस माइंड का हमें 10% ही मालूम है कि क्या है, पर इसका 90% हमको मालूम ही नहीं ये क्या चीज़ है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देखो, ये हम क्या है कि बचपन से हमको पता है या नहीं, पर हम बचपन से ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ना कुछ डालते आए हैं, और वो भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करता आया है। हर चीज़ को इसने रिकॉर्ड करी है। चाहे आपने बचपन में या जब छोटे थे, जब कुछ भी किया होगा, आपने पापा ने अगर ये भी बोला होगा ना कि ये मत कर, ये करो, ये खाना नहीं, ये खाओ, ये ऐसे करो, वैसे करो, वो सब एक एक लाइन उसके अंदर पड़ी है, वो सब रिकॉर्ड किया हुआ उसके पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास, ठीक है। वो इतना पावरफुल है। जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, सारे के सारे इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हुए पड़े हैं। इतना पावरफुल है कॉन्शियस माइंड। हमेशा जो हम अभी देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उस पर ध्यान देता है। पर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हम नहीं कर रहे, अब हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात, ये कॉन्शियस माइंड है, पर जो हमारी धड़कन चल रही है, हमारा खून यहाँ पर आकर फिल्टर होकर वापस जाकर वापस आ रहा है, ये सब कौन देख रहा है? ये सब काम पीछे वाले को दिया हुआ है, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। यही मैन काम करता है, जो कि मैं इसको कहना नहीं पड़ता, ये खुद अपने आप से करता है। इतना पावरफुल है वो, ठीक है। ये हमारी बॉडी को लगभग लगभग 95% हमारी पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। 95% कंट्रोल आर लाइफ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और देखो, एक एक बात समझते हैं कि चलो,
क्लास के अंदर टॉपर टॉपर क्यों होता है और फेलियर फेलियर क्यों होता है? बैक बेंचर्स ही क्यों रहते हैं? हमेशा घर वालों ने यही बोला है कि बेटा आप ना टॉपर्स के साथ दोस्ती करना, टॉपर्स आपको बता देगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी जो न्यूरोपाथ्स बने हुए हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नहीं और हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम पूछेंगे या उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रीजन आएंगे कि हमें बात क्यों नहीं करनी चाहिए। इस क्लास का तो टीचर ही ख़राब है, स्कूल का सारा स्टाफ ख़राब है, या फिर हमारी मैम जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ाती हैं, या फिर बहुत सारे रीजन हमारे सामने ला के रख देगा। ये कौन रखता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड रखता है। पर अगर उस वक्त हमारे माइंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर ये फीड होता कि जो हमारे स्कूल के जो अंदर जो स्टाफ है, जो टीचर्स, जो अध्यापिका हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उस वक्त जब हम पूछते कि ये स्कूल कैसा है, या हम जब हमारे दोस्त से बात करते होते थे तो हमारे पीछे जो हमारे आंसर निकलते तो क्या निकलते? पॉजिटिव। देखो, एक इंसान ने बोला कि आपके अंदर से क्या निकलता है वही निकलेगा जो आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी? अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव बातें होगी। अगर कोई क्लास का टॉपर है तो वो टॉपर क्यों बना रहता है? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूरोपाथ बने हुए हैं पढ़ाई करने की, किस तरह की पढ़ाई, क्योंकि वो उसको हर बार याद दिलाता है उसका सबकॉन्शियस माइंड कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें वापस स्कूल में टॉप करना है। वैसे मैं खुद एक फेलियर रह चुका हूँ, बैक बेंचर्स हूँ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ आपके साथ। ठीक है। हाँ, मैं बैक बेंचर रहा हूँ और मुझे गर्व भी है कि मैं बैक बेंचर रहा हूँ। वैसे उसका तो मुझे ही अलग है, पर हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ फिट है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो न्यूरोपाथ बने हुए नहीं है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला हुआ है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, है ना। ऐसे कुछ बहुत सारे मुहावरे डाले हुए हैं कि मेहनत करना, हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होती है ना। तो इस तरह की जो बातें हैं, हार्ड वर्क, हाँ बात सही है, हार्ड वर्क होती हैं, पर किस तरह की हार्ड वर्क? फिजिकली या मेंटली? पहले फिजिकल तौर पर हार्ड वर्क की जाती थी, है ना। फिजिकल तौर पे मतलब इस पत्थर को वहाँ से यहाँ से हटा के वहाँ पे रखोगे तो आपको एक दिन में शाम को इतना पैसा मिलेगा। पर अब वो सब कुछ बदल हो चुका है। अब फिजिकली इतना स्ट्रांग तो होना ही है, वो तो होना ही है, पर हेल्थ के लिए, पर मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना है। अब मेंटली स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वो हार्ड वर्क वाला काम नहीं रहा, अब वो ज़माना भी नहीं रहा। अब तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, या मैं कुछ कर सकता हूँ, या आप सारे लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और देखो, ये सबकॉन्शियस माइंड के ही कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से किसी चीज़ पर ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये तो सही होगा, ठीक रहेगा। किसके कारण से? ये सब सबकॉन्शियस माइंड के कारण। क्योंकि वो आपके सामने ला के रख देता कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ तो अब भी ऐसा ही होगा। और कुछ लोग ऐसे ऐसे निठल्ले होते हैं जिनको कुछ भी बता दो वो विश्वास करते ही नहीं। कुछ लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कुछ चीज़ों पर, किसी बातों पर। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आते हैं। ठीक है। और ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है जो हम लेके आ रहे हैं, अब इसको मतलब ठीक करना है तो कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव तरीके से ठीक करना है, इसको ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब आपको ट्रेन कैसे करोगे इसे? अब मैं इसको ट्रेन कैसे करूँगा? सबकॉन्शियस माइंड को अगर मुझे ट्रेन करना है तो मैं कैसे करूँगा? इसके ऊपर भी तो डीप जाते हैं। चलो आज 5 मिनट नहीं 10 मिनट हो चुके हैं आज, पर चलो चलते हैं, करते हैं एक बड़ा वीडियो करते हैं। ठीक है। तो हम ट्रेन कैसे करेंगे? देखो मेरे ख्याल से ना, सबकॉन्शियस माइंड SCM इक्वल टू ATM। सबकॉन्शियस माइंड इक्वल टू ATM। अगर जिसका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है वो पैसा बहुत अच्छा बना सकता है लॉन्ग आवर टाइम के अंदर। ठीक है। अब इसको ट्रेन करने के लिए हमें अपने आप को
रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली अफर्मेशन देनी पड़ेगी कि आई एम ए वैल्यूबल पर्सन, आई एम गुड, आई कैन डू इट, आई एम ए सिंगल, नो आई एम सिंगल। ये एक जोक हो गया। चलिए, हमको इसको रिपीटिशन करनी पड़ेगी बार बार कि मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मैं इसको और सुधारूंगा, आज मैंने बहुत ही अच्छा किया। कुछ अफर्मेशन है, ये इसको रिपीट करना रहेगा कि सबसे अच्छा तो ये तरीका रहेगा जैसे कि मैंने किया है और मैं अभी भी सुनता हूँ कि आप एक अपना फ़ोन लीजिए, इसके अंदर रिकॉर्डर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपको जो भी बनना है, जो भी आपको विजुलाइज करना है, जो भी आपको फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसको देखते हुए, उसको जीते हुए अपने आप को रिकॉर्ड कर लीजिए एक रिकॉर्डर के अंदर कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है। और जब आप सो तब इसको एक बार सुन लेना, भाई साहब दिमाग दौड़ने लगेगा, घोड़े की तरह, रॉकेट की तरह दौड़ेगा। फिर देखो क्या मज़ा आता है, इतना खतरनाक तरीके से दौड़ेगा आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड फिर तैयारी में लग जाएगा। जैसा कि एक टॉपर तैयारी में लगता है 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12th बोर्ड और एग्ज़ाम में, उस तैयारी में लग जाएगा। और आप तो सो रहे होंगे, आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होगा, पर आपका सब कॉन्शियस माइंड फुल फुल तरीके से फटाफट फटाफट तरीके से उसको तैयार कर रहा होगा कि कैसे करूं कैसे करूं, कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ है जिनको लेके मैं ये वहाँ तक पहुँच सकूं। और वो पूरी जन्नो जहाद लगा लेगा कि आपको वहाँ तक पहुँचाएं। इतना खतरनाक सबकॉन्शियस माइंड मुझे भी नहीं पता था। ये एक वीडियो को देखकर मैं इंस्पायर्ड हुआ कि हाँ, आज मैं बात सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर करने वाला हूँ। और वो वीडियो किसी और की नहीं थी, आशुतोष प्रत्यक्ष सर की थी, जो कि मैं देखता हूँ। वो 10 डे लगातार मॉर्निंग में आए और उन्होंने हर एक दिन कुछ न कुछ टॉपिक पर वीडियो दी है और बहुत ही खतरनाक। आज लास्ट वीडियो थी उनकी, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया था 10 डे का कि मैं 10 दिन तक आऊँगा लाइव रोज़ सुबह 8 बजे और बच्चों को सिखाऊंगा, स्टूडेंट को सिखाऊंगा। तो अब मैं भी एक स्टूडेंट सी हूँ, तो मैं भी वैसे 8 बजे तो मैं नहीं देख पाता हूँ, पर बाद में देख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आगे ये तो हो गई हमारी, इसको ट्रेन कैसे करना है, रिपीटेशन करनी है, अफर्मेशन करनी है, अपनी रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनना है, जिससे कि बार 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 हमारे दिमाग में ये जाए, ये चला जाए कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेरा वो गोल है। देखिए, हम जब विजुलाइज करते हैं ना, जब हम विजुलाइज करते हैं तब हम उस चीज़ को जी रहे होते हैं जो कि हमें फ्यूचर में चाहिए होती है, ठीक है। चलो, अगर अब मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, कोई लोकेशन है, आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है, पर आप वहाँ पर पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कितना समय लगेगा। अगर अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं बदल दूं, आप उस लोकेशन पे आपको जाना है जहाँ पर आप पहले भी 4 से 5 बार जा चुके हैं, तो आप पर उस लोकेशन में जाने पर आपको कितना टाइम लगेगा, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ रही हो बीच में, बहुत आसानी से जा पाएंगे, राइट। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम विजुलाइज करते हैं हम कहाँ रहेंगे आज से 10 साल बाद, क्या कर रहे होंगे, उस वक्त वहाँ तक ले जाने का जो पाथ है, जो रास्ता है, जो हम मन में तो चले गए कि हाँ मैं वहाँ हूँ, वो क्या मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो वहाँ तक हम चले गए मन के अंदर। हम मन में कई बार, हमें सबकॉन्शियस माइंड में हम कई बार हमारे उस सपने को जीकर आ चुके हैं। तो अब रियलिटी में अगर वहाँ तक पहुँचना है तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमें लेके जाएगा कि ये प्रॉब्लम आएगी और हम इस तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको दी। स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगा मैं, इसको पॉइंट्स कहूँगा कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए जो कि सबकॉन्शियस माइंड के थे। और अब कुछ, मान लो कुछ लोग अर्थ फिरे होते हैं जो कि बोलते हैं कि कमेंट्स में लिखते हैं कि चलो मैंने मान लिया कि मेरे पास कल मर्सिडीज BMW ये सब होना चाहिए, मैंने आज सोच लिया तो क्या मेरे को कल मिल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, देखो इसके अंदर ना एक फ़िल्टर होता है। आपने आज सोच लिया, आपने उतना काम भी किया, उतना हार्ड वर्क, उतना स्मार्ट वर्क किया नहीं ना, उसके अंदर एक फ़िल्टर होता है। देखो फ़िल्टर क्या होता है, आप कहाँ पहुँचने वाले हो,
हमने हमारे जो ये जो आइसबर्ग है सबकॉन्शियस माइंड का जो 10% है, हमने इसको उल्टा कर रखा है, नेगेटिविटी से भर रखा है 90% को। 10% जो हमारे पास है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। पहले तो इसको ही क्लियर करो नेगेटिविटी को, उसके बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड सही से काम करना स्टार्ट कर देगा। और फिर जब ये स्टार्ट हो उसके बाद में आप अपना सपना विजुअलाइज करो और अपने आप को वहाँ देखो जहाँ आपको आप चाहते हो कि मैं 10 साल बाद होऊंगा। फिर देखो इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, पावर, रियलिटी। तो ये था आज का वीडियो। 15 मिनट हो चुके हैं। इस 15 मिनट में मैं 3 वीडियो बनाने वाला था, पर चलो कोई बात नहीं। विश यू ऑल दी बेस्ट। और हाँ, मैं भूल गया, नमस्ते, मैं हूँ चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज हमारा 11वां दिन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसका टॉपिक मुझे भी पता नहीं है, चलो जब स्टार्ट करेंगे उस वक्त डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।